ओएसपीएफ कर रहे थे हम, ठीक है, और ओएसपीएफ की हमने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी थी, और हेलो मैसेज का हमने फ्लो देखा था कि भाई हेलो मैसेज कैसे ट्रेवल करता है, ये मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था हेलो का। उसके बाद डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल, देखो ओएसपीएफ जब तुम कॉन्फ़िगर करोगे, जब मैं करके दिखाऊंगा तो तुम्हें टेबल भी दिखाऊंगा कि टेबल, तो उसमें आप देखोगे तीन तरीके की टेबल बनती है ओएसपीएफ में। एक तो बनती है नेबर टेबल, दूसरी बनती है डेटाबेस टेबल, थर्ड वन होगी राउटिंग टेबल। तो आपको तीन टेबल मिलेंगी ओएसपीएफ में, नेबर, डेटाबेस एंड राउटिंग टेबल, ठीक है। अभी ये देखना, ये R1 R2 R3 R4 है, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है, और इधर मैं नेटवर्क का नाम भी दे देता हूँ। ये आपका 12 वाला, इस लिंक पे 12 वाला नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, R1 R2 के बीच में। अगर R1 R3 है तो मैं इधर 13 दे देता हूँ। 13 मैं इस वजह से ले रहा हूँ ताकि मतलब थोड़ा दिखने में भी पता रहे कि भी वो 13 है तो R1 R3 के बीच में है, ठीक है। R2 R4 के बीच में 24 वाले लेता हूँ, ठीक है। और ऐसे ही नीचे R3 एंड R4 है तो 34 ले लेता हूँ। 34.1.1.0/24/24 में हमारे पास 255 तक आए थे, कोई भी यूज कर सकते हो दो इंटरफेस तक, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही है। अभी आप अज्यूम कर लेते हैं R1 पे लूप बैक भी क्रिएट कर रखे हैं आपने, ठीक है। 1.1.1 इसके पास कोई नेटवर्क चल रहा है, तो 11 वाला भी है, 11.11.11.11 R1 के पास। देखो अब R1 R2 जब भी आप उस पे कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो होगा क्या इन राउटर्स पे, देखो R1 R2 R3 R4 चार राउटर्स है आपके पास। ये क्या करेंगे ओएसपीएफ में, जब ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे तो डेटाबेस मेंटेन रखेंगे। अपना जो डेटाबेस है ना, वो डेटाबेस, ये अपना जो डेटा है वो कहाँ रखेंगे, डेटाबेस टेबल में रखेंगे। अब डेटा क्या है इधर, ये नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, यही तो है इधर। भाई इधर कौन सा, ये R1 के पास कौन कौन सा डेटा है, ये 1.1.1.1 है एक प्रीफिक्स, और दूसरा कौन सा है 11.11.11.11 है, ये है, और कौन सा है 12.1 है। ऐसे ही R2 के पास क्या डेटा है, ये 12.1 वाला लिंक शेयर है, और दूसरा 24 वाला है। ऐसे ही R4 के पास 24 34, R3 के पास 13 है 34। तो ये इनका डेटाबेस है, लोकल डेटाबेस है इनका, ठीक है, लोकल डेटाबेस। तो ये उसको कहाँ स्टोर करेंगे, कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे ना, तो कौन से टेबल में स्टोर करेंगे, वो करेंगे डेटाबेस टेबल में, ठीक है। आप डेटाबेस टेबल में देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा, आप डेटा आपको कंप्लीट दिखेगा, ठीक है। ये लिंक है, ये ये 12.1.1 है, ये कौन से लिंक पर है, इथरनेट लिंक पर है, इसकी कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट भी दिखेगी आपको, ठीक है। और जो डेटाबेस मेंटेन होता है ना, वो किसकी फॉर्म में होता है भाई, आपके पास कंप्यूटर में डेटा होता है, कोई एक्सेल की फॉर्म में, कोई पीडीएफ की फॉर्म में, कोई वर्ड की फॉर्म में। अब ओएसपीएफ में जो डेटा होता है ना, ये डेटाबेस होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है, ये होता है एलएसए की फॉर्म में। एलएसए के अंदर होता है डेटा, डेटा कहाँ होता है एलएसए के अंदर, और आपके एलएसए कहाँ होते हैं डेटाबेस टेबल में। कहने का मतलब ये है, जो आपकी टेबल है ना, ये डेटाबेस टेबल क्या कैरी करती है, एलएसएज, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एलएसएज। और एलएसए के अंदर क्या होता है, डेटाबेस, कंप्लीट कंप्लीट डेटाबेस होता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा, एलएसए भी दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं एलएसए।
और ये तो होगी डेटाबेस टेबल की। नेबर टेबल में क्या बात करिए, देखो नेबर टेबल में क्या होता है, नेबर टेबल में ये R1 है, इसकी नेबरशिप किसके साथ बनेगी, तो R2 के साथ बनेगी और R3 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। R4 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड के साथ ही नेबरशिप बनती है उस पीएफ में। ये जितने भी आईजीपी प्रोटोकॉल है, RIP है, एएचआरपी है, वो उस पीएफ है, या फिर ISIF है, इसमें डायरेक्टली कनेक्टेड लिंक के साथ ही नेबरशिप बनती है। ऐसा नहीं कि R1 R4 के साथ नेबरशिप बना लेगा, नहीं, ठीक है। R1 R3 के साथ बना पाएगा, R2 के साथ, R2 R1 के साथ, या फिर R4 के साथ। R4 किसके साथ बना पाएगा, R2 के साथ और R3 के साथ। R3 किसके साथ बना पाएगा, R1 एंड R4। तो ये डेटा कहाँ दिखेगा आपको, नेबर कौन है इसके, R1 के नेबर कौन है, आपको कैसे दिखोगे, नेबर टेबल में दिखाई देगा डेटा। नेबर टेबल में आपको क्या पता लगेगा कि अच्छा ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स हैं, ये मेरे डायरेक्टली कनेक्टेड है। LSM में क्या आ जाती है, लिंक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जितने भी इस पे लिंक पड़े हैं सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, LSA में। LSA कहाँ होंगे, डेटाबेस में। नेबर टेबल में क्या दिखता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेबर्स। अब देखो डेटाबेस टेबल में, अच्छा राउटिंग टेबल की बात चल बता देता हूँ। डेटाबेस टेबल में दुनिया भर का डेटा पड़ा है, लोकल डेटाबेस भी है। चलो उससे पहले शेयरिंग वाला देखते हैं कि शेयर कैसे करेगा। अब ये देखो, एक्चुअल में होता क्या है, जब ये नेबरशिप बनती है ना R1 R2 की, तो ये अपना डेटा एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं LSA की फॉर्म में। ये LSA ट्रांसफर होते हैं, फिर राउटिंग टेबल, ये अलग अलग नेटवर्क नहीं जाते हैं, LSA जाते हैं, ठीक है। इसमें LSA ही शेयर होते हैं, LSA के अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेटवर्क की, ठीक है। अभी 1.1.1 है, ये कहा जाएगा, एक कॉपी किसके पास जाएगी, R2 के पास जाएगी इसकी, और एक कॉपी किसको देगा, R1 R3 को दे देगा, ठीक है, पहुंच गए इसके पास। ओके, अब R3 के पास आ गया, R3 क्या करेगा, किसको दे देगा, अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को, R4 को दे देगा। और ये डायरेक्टली कनेक्टेड को देगा, R4 को दे देगा, और डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, R1 भी तो है, R1 को दे देगा ये, ठीक है, बाद में बताऊंगा वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा। और ऐसे ही R4 किसको दे देगा, R2 को दे देगा। R2 के पास तो खेल ऑलरेडी है ही, ठीक है, लेकिन दे देगा। फिर मैं अभी बताता हूँ कि R2 से एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। एक मिनट रुकना। सॉरी, अभी देखो, ये देखना, देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को शेयर कर देंगे, ठीक है, डायरेक्टली कनेक्टेड को शेयर कर देंगे। शेयर कर दिया तो कोई इन्फॉर्मेशन सबके पास आ गई ना। ऐसे ही
सॉरी। तो यहाँ देखना, देखो आपको पता लग गया, देखो इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सचेंज होती है। ऐसे ही R3 के पास देखना, ये 34 वाला भी तो है, ठीक है, 34 वाला भी तो चला जाएगा इसके पास, किसके पास, R1 के साथ, ठीक है। ऐसे ही किसको दे देगा, R4 को दे देगा। तो ऐसे ही अपने हर एक लिंक, हर एक ये कंप्लीट लिंक की एडवर्टाइजमेंट हो जाती है इधर, ठीक है। वो किसके थ्रू होती है, LS से, LS से एक्सचेंज होते हैं। LS, ये लिंक जो डेटा है, ये नेटवर्क है, किसके अंदर होते हैं, LS के अंदर, LS से एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अब चलो मैं एक बात, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है, थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ये देखना, R1 ने किसको दिया था, R2 को दिया था और R3 को दिया था। अब R3 किसको दे रहा था, R4 को दे रहा था और R1 को भी दे रहा था। एक्चुअल में होता है क्या, जब ये LS से सेंड करते हैं ना, एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजते हैं। ये एक अपना एक सीक्वेंस नंबर लगा के भेजेंगे, ठीक है। सीक्वेंस नंबर सपोज करो इसने लगा दे 0, ठीक है। इसने किसको भेज दिया, R2 को भेज दिया। और किसको भेजेगा, ये R3 को भेजेगा, R3 R4 को भेजेगा और दोबारा R1 को भेजेगा। R1 देखेगा, R1 देखेगा ये यार, ये LS से सीक्वेंस नंबर 0 से मेरे पास ऑलरेडी है और सीक्वेंस नंबर 0 से ही रिसीव हो रहा है, तो इसका मतलब है मेरे पास ऑलरेडी अपडेटेड है, मुझे नहीं चाहिए भाई आपसे, वो इग्नोर कर देगा फिर, ठीक है। अगर सीक्वेंस नंबर हाइयर होता, 1 होता है यहाँ पे, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता, ठीक है। तो ये फंडे होते हैं। एक और चीज बता देता हूँ, देखो अभी क्या हुआ, ये नेटवर्क कोई 1.1.1 था, ये डाउन हो गया, ये क्या हो गया, डाउन हो गया। इसकी तुरंत ट्रिगर अपडेट जाएगी R2 के पास, R3 पास, और R3 किसको दे देगा, R4 है, R4 को R4 अपने डायरेक्टली कनेक्टेड को दे देगा कि भाई ये डाउन हो गया, ट्रिगर अपडेट जाती है तुरंत, ठीक है। अब आ गया, फिर दोबारा चेंजेस होंगे, ठीक है। ये क्या करते हैं, LS से एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। LS से जाएंगे, भाई ये डाउन हो गया, LS से जाएगा, डाउन हो गया, ये वाला लिंक, LS के अंदर इन्फॉर्मेशन जाएगी, लिंक आपका डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसे इनकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इनका ट्रांसफर ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो होगा क्या, डेटाबेस टेबल में डेटा आ गया। अब इस डेटाबेस टेबल के जो डेटा है, LSC के अंदर डेटा है ना, ठीक है, ये नेटवर्क है, उस पे लगती है आपके SPF एल्गोरिदम। इस डेटाबेस पे लगेगी आपकी SPF एल्गोरिदम, ठीक है। अब R3 के पास ये डेटा आ गया था 1.1.1, ठीक है, और R4 के पास भी था। अब R3 के पास अपना ये इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। R3 क्या करेगा, राउटिंग टेबल बनाएगा, इन सारे प्रीफिक्स के लिए बेस्ट पाथ निकालेगा, ठीक है। और वो कैसे निकालेगा, SPF एल्गोरिथम रन करके, ठीक है। और उसके बाद बेस्ट पाथ निकालने के बाद जो भी बेस्ट पाथ आएंगे उनको कहाँ डाल देगा, राउटिंग टेबल में, उनको कहाँ डाल देगा, राउटिंग टेबल में, ठीक है। अगर 1.1.1 तक पहुंचने के 3-4 रास्ते हैं, ठीक है, 3 या 4 रास्ते हैं, तो क्या करेगा, जो भी बेस्ट होगा भाई, 1.1 तक अब देखना रीच करने के कितने तरीके, एक तो यहाँ से भी तो रीच कर सकता है, रीचेबल तो यहाँ से भी है, R4 R2 R1, एक डायरेक्टली कनेक्टेड यहाँ से R1 से भी है। तो देखिएगा कॉस्ट कहाँ से अच्छी है, कॉस्ट कहाँ से कम है, इस लिंक से कॉस्ट बेटर है, तो इस वाले पाथ को क्या करेगा, वो राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर देगा। अगर कॉस्ट इक्वल होती तो दोनों पाथ को राउटिंग टेबल में डाल देता, ठीक है। कौन सा एल्गोरिदम रन करता है, SPF एल्गोरिदम। टाइप्स ऑफ मैसेज देख रहे थे हम इसके बाद, ठीक है। हेलो डीबीडी LSR LCU, हेलो के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो देखा था कि कैसे फिल होता है। हेलो देखो, इसका कोड भी होता है एक हेलो का, उसको बोलते हैं हम टाइप 1, OSPF बोलता है इसको टाइप 1, ठीक है। जब भी यहाँ से कोई भी टाइप 1 मैसेज जाएगा, R1 से R2 को कोई टाइप 1 जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, हेलो मैसेज है। मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, टाइप 1 कहाँ लिखा रहता है। ये क्या है, यूज टू डिस्कवर नेबर, भाई कल नेबर डिस्कवर किया था ना उसने, ठीक है। और
एस्टेब्लिश नेबरशिप। कीप अलाइव का भी वर्क करता है, बताऊंगा मैं आपको ये पॉइंट्स भी। कीप अलाइव का भी वर्क करता है। और कब जाता है? पीरियोडिकली जाता है। आफ्टर एवरी 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड में जाता है। इसका डेड टाइमर क्या है? 40 सेकेंड है। ये हेलो टाइमर आपको कई जगह 10 भी देखने को मिलेगा, कई जगह 30 भी देखने को मिलेगा। अब वो लिंक के ऊपर डिपेंड करेगा, वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अरे हेलो मैसेज कौन से एड्रेस पे जाता है? 224.0.0.5, ठीक है। हेलो मैसेज आपका यूनिकास्ट भी जा सकता है, ध्यान रखना। इट कैन बी यूनिकास्ट, 1 to 1 भी जा सकता है, उसकी अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है लेकिन, ठीक है, अलग कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट पार्ट है, बाद में कराऊंगा उसको। देखना एक बार। मैं एक काम करता हूँ, इस पे की कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, आपको हेलो मैसेज दिखाता हूँ इधर। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये 2 राउटर है। कंसोल ले लेता हूँ। R2 का भी कंसोल ले लेता हूँ। R2 का मेरे पास दिक्कत है, पता नहीं इसका कंसोल आएगा नहीं आएगा, देखना पड़ेगा। आ गया आपकी बार तो, आ गया। और मैं इस लिंक को ना कैप्चर कर लेता हूँ, तभी आपको दिखेंगे पैकेट। स्टार्ट कैप्चर। ये लो, स्टार्ट वायर शार्क। इतने मैं इसकी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। आईपी की कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं इतने। इंटरफेस गिग 1/0, आईपी दे देता हूँ, आईपी एड्रेस 12.1.1.1/24 है, नो शट। और ओके, R2 पे चलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल इंटरफेस गिग 1/0, आईपी एड्रेस 12.1.1.2, 255.255.255.0, नो शट, ठीक है। इस पे हम उस पे कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे अभी इन दोनों के बीच में। देखो वायरशार्क ये ऊपर इसमें पैकेट जाएंगे, ठीक है, पैकेट देखोगे अभी आप। मैं R1 पे क्या करता हूँ, राउटर ओएसपीएफ, देखो कमांड क्या होती है, कैसे इनेबल करोगे? राउटर ओएसपीएफ, उसके बाद डालोगे एक प्रोसेस नंबर, ठीक है, प्रोसेस आईडी। ये प्रोसेस आईडी लोकल होती है, लोकल टू द राउटर होती है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने डाल दिया 10। आगे और एलिब्रेट करूंगा प्रोसेस आईडी को। अभी हेलो पैकेट समझाना चाह रहा हूँ।
नेटवर्क कौन सा मेरा 12 वाला है? एरिया 0, ठीक है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कॉन्फ़िगरेशन अभी, ठीक है। राउटर आईडी भी डाल देता हूँ। देखो जैसे ही मैं ओएसपी की कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दोबारा बताऊंगा, हेलो पैकेट दिखाना चाह रहा हूँ, तो तुरंत वायरशैक से पैकेट जाना ट्रांसफर हो जाएंगे। ये देख रहे हो, ओएसपी का हेलो पैकेट जाना स्टार्ट हो गया। कौन से एड्रेस पे गया है देखना, एक बार ओपन करते हैं इस पैकेट को सही से। देखो हेलो मैसेज ओएसपी का ये रहा, ठीक है। इसने क्या जनरेट किया है? हेलो मैसेज, ठीक है। सबनेट मास्क किया है। हेलो इंटरवल कितना? देखो 10 सेकंड है, ठीक है। ये हेलो मैसेज है इसका, ठीक है। हेलो मैसेज जनरेट हुआ उस पे का, किसको हैंड ओवर करता था हेलो मैसेज? IPv4 आईपी प्रोटोकॉल को। देखो आईपी प्रोटोकॉल के पास चला गया। आईपी प्रोटोकॉल में क्या लगती थी? देखो मैंने सोर्स और डेस्टिनेशन दुनिया भर की फील्ड हो रहे हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सोर्स क्या लगा है? 12.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 224.0.0.5। देखो डेस्टिनेशन यही है ना, 224.0.0.5, ठीक है। और ये देखो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल भी लग के जा रही है आईपी प्रोटोकॉल के पास। आईपी प्रोटोकॉल देखो अपने पास लिखता है 89 नंबर है इसका, ठीक है। किसका है? ओएसपीएफ आईजीपी प्रोटोकॉल है। सोर्स क्या है? 12.1.1। डेस्टिनेशन क्या है? 224.0.0.5। और इसका देखो डेस्टिनेशन मैक, देखो L2 को हैंड ओवर किया लेयर 2 को, सोर्स तो इसने लगा दिया खुद का 12.1.1 का। देखो CA012BB4001C ये किसका है? 12.1.1 का। 12.1.1 कहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन डन है? गिग 1/0 पे। चेक कर लो एक बार, शो इंटरफेस शो आर्क चेक कर लो। देखो ठीक है, यही है, ओके। और डेस्टिनेशन क्या है? ये देखो ये डेस्टिनेशन मैक, ये हमेशा ये फिक्स रहता है, ये 224.0.0.5 का मैक है, ठीक है। इसको आप यहाँ लिख भी सकते हो। डेस्टिनेशन मैक क्या होता है आपका, ठीक है। ये भी फिक्स रहेगा, जैसे डेस्टिनेशन आईपी फिक्स रहती है। याद करने के लिए लिख सकते हो, क्योंकि मैं भूल गया था। 01/005E000005, ठीक है। ये है। और फिर किसको दे दिया? L1 को। वायर पे निकल गया, ठीक है। देखो वायर पे निकल गया। ये इसमें कलरिंग वलरिंग रूल होती है, ये उसी की फिजिकल लेयर की, ठीक है। ये अभी कुछ काम का नहीं है। तो हेलो मैसेज का एक और कंटेंट देखो क्या किया जाता है। हेलो मैसेज देखता हूँ। ओएसपीएफ में देखो, ओएसपीएफ ने क्या जनरेट किया? हेलो मैसेज जनरेट किया है। ये रहा आपका हेलो मैसेज। देखो टाइप कितना है इसका? देखो मैसेज टाइप 1। देखो हेडर देखते हैं, ओएसपीएफ हेडर देखो वर्जन कौन सा, उस पे वर्जन 2 चल रहा है। मैसेज टाइप टाइप 1 अभी बताया था मैंने इसको, ये पैकेट की लेंथ है। ये सोर्स, ये राउटर आईडी मैंने अभी दी थी इसको 1.1.1। एरिया आईडी एरिया 0 थी, 0 दिया था। ये 0.0.0 करके एरिया पे बात करेंगे आने वाले टाइम में। चेक सम वैल्यू, ठीक है। ये चेक सम एक तरीके से एरर चेक करता है भाई, ए से जो पैकेट निकला है उसके लिए एक वैल्यू कैलकुलेट होती है, और बी पे जब पहुंचता है तो वैल्यू वैल्यू कैलकुलेट होती है। वो दोनों सेम मैच हो तो आपके पैकेट में फ्रेम में कोई लॉस नहीं हुआ है, ठीक है। एरर चेक करता है, मतलब कोई अगर कोई क्या पता कोई ड्रॉप हो गया हो कोई,
ठीक है, तो उसमें चेकसम में ना वो डिफरेंस आ जाता है। ऑथेंटिकेशन, अभी मैंने ऑथेंटिकेशन नहीं लगाई तो नल लगा हुआ है, ठीक है, ये तो था उसका हेडर। अब बात करते हैं हेलो पैकेट की। देखो हेलो पैकेट में क्या जा रहा है, नेटवर्क मास्क जा रहा है, सबनेट मास्क, हेलो इंटरवल जा रहा है। उसके बाद ये कुछ ऑप्शन फील्ड जाती है, ऑप्शन फील्ड हम आगे देखेंगे, जब आगे उस पर पढ़ोगे क्या ये राउटर की प्रायोरिटी जा रही है। डेड इंटरवल कितना है, देखो 40, ठीक है। डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, बीडीआर बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर क्या होता है, आने वाले टाइम में आएंगे जब एल से रीड करोगे, ठीक है। ये किसका कंटेंट है, हेलो मैसेज का, ये कहा जा रहा है हेलो मैसेज। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले राउटर आईडी देख लेते हैं, भाई राउटर आईडी क्या होते हैं। ये सोर्स ओएसपीएफ राउटर, ये राउटर आईडी है। राउटर आईडी क्या है, और मैंने एक कमांड भी दी थी राउटर आईडी की, ये राउटर आईडी 1.1.1, ये क्या है। देखो राउटर इलेक्ट, ये राउटर का नाम होता है एक तरीके का। देखो राउटर इलेक्ट इट्स राउटर आईडी टू रिप्रेजेंट itself in OSPF domain। अपने आप को, जैसा आप लोग अपनी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, ठीक है। इसी हिसाब से जब OSPF चलाते हो तो उसकी क्या होता है, राउटर आईडी बन जाती है, ठीक है। भाई वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मेरी राउटर आईडी है और मैं OSPF का पार्ट हूँ, ठीक है। जिस तरीके से आपकी आईडी यूनिक होती है, उसी हिसाब से इनकी भी आईडी क्या होगी, यूनिक होगी। यूनिक आईडी कैसा दिखता है, 32 बिट का होता है। 32 बिट डेसिमल नंबर में दिखता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसी नंबर नंबर में से दिखेगा आपको, ठीक है। और इसका फॉर्मेट रिप्रेजेंट करने का फॉर्मेट क्या होगा, IPv4। जो इसका फॉर्मेट होगा IPv4, देखो जैसे ये कोई आईपी थी ना, 192.168.1.1, इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। ये भी डेसिमल में लिखा हुआ है, ठीक है, 32 बिट है, ऐसे ही लिखा जाएगा। राउटर आईडी भी ऐसे लिखी जाएगी एक्टिवेट सेम टू सेम। अब बात करते हैं हाउ टू इलेक्ट। हाउ टू इलेक्ट राउटर आईडी। देखो राउटर आईडी के इलेक्ट करने के दो तरीके, तो स्टैटिकली हो जाए, या फिर हो जाए आपका डायनेमिकली। स्टैटिक में तो आप खुद से दोगे राउटर आईडी, कैसे दोगे, सिंपल, राउटर OSPF, उसका प्रोसेस आईडी डालोगे और इधर डालोगे राउटर आईडी जो भी है x.x.x, ठीक है। डायनेमिकली कैसे साइन करता है, इसके दो रूल है, वो खुद से भी साइन कर लेता है। हाईएस्ट अगर आप नहीं डालोगे वो खुद से ले लेगा, लेकिन लेगा जरूर। हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ लूपबैक इंटरफेस, अगर किसी राउटर पे आप लूपबैक बनाओगे, आपने सपोज करो R1 पे 2 लूपबैक बना लिए, और जो भी आईपी हायर होगी, एक है 1.1.1, एक है 11.11.11, 11.11.11 हायर है, तो इसकी राउटर आईडी क्या बन जाएगी, 11.11.11, ठीक है। अगर क्या पता लूप बैक ना बनाया हो तो क्या होगा, भाई सपोज करो लूप बैक नहीं बनाया, फिर क्या होगा, फिर आपका जो फिजिकल हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑन फिजिकल लिंक उस पे चला जाएगा। भाई ये अभी इस पे एक ही फिजिकल लिंक है, क्या पता दूसरा भी हो इधर, और जो भी इन दो फिजिकल लिंक पे हाईयर आईपी होगी वो उसकी क्या बन जाएगी, राउटर आईडी। या तो ये देखेगा या फिर
हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ फिजिकल इंटरफेस। फिजिकल इंटरफेस भी अप होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ये नहीं कि डाउन हो। भाई इस पे 2 लिंक है और नीचे वाला डाउन हो गया तो आपकी राउटर आईडी चेंज हो जाएगी, फिर ये बन जाएगा। जो भी लिंक एक्टिव होगा वही राउटर आईडी बनेगी। यहाँ पे मैं एक्टिव डाल देता हूँ इसको, ठीक है। आपने एरिया आईडी भी देखी थी, एरिया भी दिखाई देता है। एरिया क्या होता है, ठीक है। देखो ओएसपीएफ को हम एरिया में डिवाइड करते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे भी सपोज करो 2 राउटर और है, ठीक है, 6 राउटर है। मैं बना लेता हूँ। ओके, ये कनेक्टेड है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, और ये क्या है आपका 4। ओके, R1 R2 R3 आपको ऐसे बीच में और भी राउटर हो सकते हैं, कई सारे। ये भी कनेक्टेड होंगे। अब ये देखो, अभी इनकी नेबरशिप बनी हुई है, सबकी कोई दिक्कत नहीं है। अब R1 पे कोई नेटवर्क नया आ गया, फिर डाउन हो गया कोई नेटवर्क, इसके एलएसए में चेंज होगा। ये क्या करेगा, ट्रिगर अपडेट करेगा अपने नेबर्स को, ठीक है। किसको भेजेगा, R2 को भेजेगा, R4 को भेजेगा, और इनके पास मुझे भेजेगा, ठीक है। एलएसए चेंज होंगे, सबका डेटाबेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि डेटाबेस तो चेंज होगा ही होगा, एलएसए चेंज हुए तो। और उस डेटाबेस पे क्या लगता था, एसपीएफ एल्गोरिथम, ठीक है, राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करने के लिए। जब भी कभी आपका एसपीएफ एल्गोरिथम रन हो, तब राउटर का सीपीयू यूज होता है, राउटर का मेन सीपीयू यूज होता है, उसकी यूटिलाइजेशन हाई हो जाती है, ठीक है। और ठीक है, अब ये देखना, तो सारे राउटर पे एलएसए चेंज होगा, और सारे राउटर अपना सीपीयू यूज करेंगे, राउटिंग टेबल एक्सचेंज करेंगे, राउटिंग टेबल चेंज करेंगे बार बार, ठीक है। अगर यहाँ पे बार बार अप डाउन हो रहा हो, हर 3 मिनट में, तो ये देखना, इसके बार बार जाएंगे एलएसए, ट्रिगर अपडेट बार बार जाएगी, और सबकी यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगी, सारे सीपीयू की, सारे आपके राउटर्स की, ठीक है। तो ये दिक्कत थी भाई, आपका यूटिलाइजेशन हाई हो रही है ना अननेसेसरी, एक लिंक की वजह से। अगर इसमें 100 राउटर लगे हुए हैं, तो बाकी के 99 राउटर इम्पैक्ट हो रहे हैं, इम्पैक्ट हो रहे हैं अननेसेसरी। तो इसको कैसे ब्रेक किया जाए, ठीक है। इसके लिए क्या लगेगा, है आपके पास एरिया में डिवाइड कर दिया गया। तो भाई आप एक काम करो, ये 100 राउटर लगे हुए ना इन्होंने, ये हटाओ, आप एक काम करो, एरिया में डिवाइड करो। अगर एक एरिया में 25 राउटर लगा लो, ठीक है। वैसे भी रिकमेंड ये किया जाता है 30 राउटर, 50 राउटर की कैपेसिटी होती है, लेकिन 30 रिकमेंड करते हैं, 30 से ऊपर मत लगाओ, वरना इश्यू आने क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करा हमने, 30 राउटर का लगा लिया, ठीक है, ये डिवाइड कर दिया एरिया में। अब जब भी यहाँ कोई चेंज होगा, तो सिर्फ इसी एरिया में, सिर्फ इसी एरिया में चेंजेस होंगे, इसी एरिया के राउटर के पास एलएसए पहुंचेंगे, उन्हीं की सीपीयू यूटिलाइजेशन हाई होगी। अब जो बाकी के कितने बचे, 75 बचे, वो बच जाएंगे, क्योंकि ये एलएसए क्रॉस नहीं करता। यहाँ से जनरेट होगा, ये एलएसए क्रॉस करके यहाँ नहीं पहुंचेगा, ये एलएसए इसी एरिया में रहेगा, ठीक है, इसी एरिया में। तो इससे क्या होगा, जो बाकी के 75 थे, इनकी यूटिलाइजेशन सेव हो गई, परफॉर्मेंस हाई होगी। तो हमने एरिया का कॉन्सेप्ट लेके आए थे फिर हम, ठीक है। इसमें क्या लेके आए थे हम, एरिया कॉन्सेप्ट।